तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली यूनिट 1 का ही ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एनर्जी, यानी एनर्जी होता क्या है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बन रही है, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो कह रहा है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी एनर्जी क्या है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपका क्या है, एनर्जी है। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी इनपुट फॉर डेवलपमेंट, यानी ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्राइमरी डेवलपमेंट के लिए, इनपुट डेवलपमेंट के लिए। ओके, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी कार्य करना तो असंभव है, आपको तो पता ही है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशंस विच दे ड्राइव फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी जितने भी लिविंग बींग हैं वो क्या करते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए। ओके, उसके बाद कह रहा है कि मैन हैज़ रिक्वायर्ड एंड यूज द एनर्जी एवरी सिंस ही कैम ऑन द अर्थ, यानी मनुष्य जो होता है उसे हर पल एनर्जी की ज़रूरत होती है, हर पल वो एनर्जी की यूज़ करता है जब वो क्या होता है, अर्थ पे आ जाता है। ओके, उसका कह रहा है कि प्रिमिटिव मैन गेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्रिमिटिव मैन होते हैं वो एनर्जी को किसके थ्रू लेते हैं, अपने फूड के थ्रू लेते हैं, ईटिंग ऑफ प्लांट के थ्रू लेते हैं, एनिमल के थ्रू लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लेटर ऑन द डिस्कवर फायर एंड विद द एडवांसमेंट ही डिस्कवर्ड वेरियस एनर्जी सोर्स, यानी जैसे जैसे दिन गुजरता गया, वक्त गुजरते गए, हालात बदलते गए, वैसे वैसे जो डेवलपमेंट होता गया वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज का, वो बढ़ता गया। उसके बाद कह रहा है कि विच he used for his domestic, industrial, transportations, agriculture and other need, यानी वो क्या हुआ, अदर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें बट गया, जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें उसमें बढ़ती गई। उसके बाद कह रहा है कि एनर्जी इज़ अवेलेबल इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनर्जी एंड एनर्जी इन मैटर, यानी जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैकेनिकल में हो सकता है, थर्मल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकता है, बायोलॉजिकल एनर्जी हो सकता है, या फिर एनर्जी इन मैटर हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि एनर्जी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड इन जूल, यानी एनर्जी क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हम क्या कर सकते हैं, जूल कह सकते हैं। एंड कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑन ऑफ 1 न्यूटन्स मूव थ्रू 1 मीटर, यानी कह सकते हैं कि ये कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। P=WIT, आपको पता ही होगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप इस चीज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी किसी भी कंट्री के जो ग्रोथ होता है, कंट्री का जो ग्रोथ होता है उसको इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी होता है काफ़ी इसेंशियल होता है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इससे बताना है कि आखिर किस तरह से ये होता है। तो इसमें कह रहा है कि एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी, यानी जो एनर्जी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स ऑफ इट्स पीपल कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूम्स। एंड उसके बाद कह रहा है कि इफ़ वी टेक द एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ various countries and plot them against per head energy consumptions, we will found that per capita energy consumptions is measure of the development of country, यानी वही बात है, किसी भी जो जितना व्यक्ति है उसमें किस तरह से क्या उसका एनर्जी कंज्यूमिंग है, किस तरह से उसका प्रोडक्टिविटी का जो इंक्रीजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन USA पर कैपिटा इनकम इज़ 50 टाइम्स मोर देन डेट ऑफ इंडिया, यानी यूएसए इंडिया के कंपेयर में जो यूएसए की जो टाइम है इकोनॉमी की, इनकम की, वो 5 गुना ज़्यादा है। द पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूमिंग ऑफ यूएसए इज़, यानी यूएसए में जो पर कैपिटा यूज़ किए जाते हैं वो है आपका 8000 किलो वाट पर आवर पर ईयर्स एज कम्पेयर टू द 150 किलो वाट पर ईयर इन इंडिया। एज़ कम्पेयर टू इंडिया ये 8000, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। यूएसए विथ ओनली 7% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंजम्स
परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी अकेला यूएसए पूरा दुनिया का लगभग 32% जो एनर्जी होता है वो कंज्यूम करता है। विल इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री विथ ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंजम्पशन ओनली 1% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एट द प्रेजेंट एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज फूड ग्रेन्स, कॉफीज, टी, जूस and oats etc, and this does not give them the full value of the resources. To get the better value primary products should be proceed the product of the export। यानी वही चीज़ें बताना है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए एनर्जी किस तरह से, क्या इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल करता है, क्या इसमें उपलब्धि प्राप्त करता है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।